वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट और ये क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे। तो उससे पहले हम कुछ बात समझ लें। पावर ऑफ साइक्लिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसे एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यदि इसमें देखें हर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल हैं ए बी और सी, लेकिन यदि ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी स्क्वायर, तो यहाँ ए का पावर है 1 और बी स्क्वायर का पावर 1 है, तो ये पूरे टर्म का पावर कितना हो जाएगा 3। वैसे ही इसमें जितने भी टर्म हैं सभी का पावर होगा 3। तो साइक्लिक एक्सप्रेशन के यदि सभी टर्म का पावर एक कोई डेफिनेट नेचुरल नंबर है तो वो उसका पावर हो जाता है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, पावर इज़ 3। ओके, p इज़ 3। वैसे अब इसका देखें तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यदि ए बी सी 3 फैक्टर है, 3 वेरिएबल्स है, तो इसका एक्सपेंशन ऐसे होगा। इसमें क्या है, पावर कितना है, यहाँ एक, देन पावर इज़ 2। ओके, वैसे ही सिमिलरली इसका भी पावर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पावर इज़ 2। इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका भी कितना हो जाएगा, पावर इज़ 1। ओके, क्योंकि तीनों का 1 1 1 है। ओके, अब देखना इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ इसका क्या होगा। इन तीनों टर्म का तो पावर 2 है और इन तीनों टर्म का पावर 1 है। इन दिस केस पावर इज नॉट डिफाइंड फॉर साइक्लिक एक्सप्रेशन। ओके, ये याद रखना क्योंकि यहाँ पर मिसमैच हो रहा है। अब देखना अगला क्वेश्चन, यहाँ फ्रैक्शन में आ गया साइक्लिक टर्म्स। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, ए बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस अपॉन सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अब देखना ऊपर न्यूमरेटर का पावर है 2 और डिनोमिनेटर का पावर है 1, ये लीनियर है, तो इसका कितना हो जाएगा, पावर इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विच इज़ 1। तो ये याद रखना, यदि यहाँ क्यूबिक होता, ये लीनियर होता, तो इसका पावर 2 हो जाता। ओके, अब हम कुछ रूल समझ लें। यहाँ देखना पावर ऑफ LHS इज इक्वल टू पावर ऑफ RHS। ओके, जैसा कि हमने पहले वीडियो में, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था एक एग्जांपल, वहाँ पर हमने क्या शो किया था, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए माइनस बी। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखो। ओके, अब देखना इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक, ये तो हमारा साइक्लिक है विथ पावर 3, अभी हमने डिस्कस किया है। अब देखना ये क्या है, ये टर्म हमारा लीनियर है, पावर 1 है, इसका भी पावर कितना है 1 है और इसका भी पावर कितना है 1 है। तो जैसे कि हमारा जब ये डिवीज़न में था लास्ट एग्जांपल में, तो हमने पावर को माइनस किया था, और यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट टर्म्स, तो पावर को ऐड करेंगे, तो इसका भी पावर हमारा कितना हो जाएगा, पावर इज 1 + 1 + 1 विच इज़ 3। और ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड का भी पावर 3 था। तो पहला ये रूल होता है। अब देखो सेकेंड रूल क्या है, इफ़ लेफ्ट हैंड साइड इज ए साइक्लिक देन राइट हैंड साइड मस्ट बी ए साइक्लिक। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे और ये होता है, आप याद रखो, यदि लेफ्ट हैंड साइड साइक्लिक है तो राइट हैंड साइड भी साइक्लिक होगा। यदि आपको चाहिए तो सिंपल एग्जांपल देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3AB C। ये क्या होता है हमारा, समेसन ऑफ ए
मल्टीप्लाइड विथ समेसन ऑफ ए स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ ए बी। यही तो होता है, आप एक्सपेंड करो इसे तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। वही तो लिखा है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, साइक्लिक, और राइट हैंड साइड में क्या है, साइक्लिक। ओके, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। हमें एक्सपेंड करना है ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब को। हमें वैसे बच्चों की तरह एक्सपेंड नहीं करना कि पहले ए प्लस बी का होल क्यूब हमने निकाल लिया और फिर बी को रिप्लेस कर दिया बी प्लस सी से, ठीक है, दो बार, वो बच्चों का काम है। हम क्या करेंगे, हमारे पास साइक्लिक के पावर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। और देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है विच इज़ साइक्लिक, ओके, और पावर कितना है, 3। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो साइक्लिक एंड पावर इज 3। ओके, अब देखना a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखना राइट हैंड साइड में हमें एक्सपेंड करना है और पावर 3 होना चाहिए। तो वैसा कौन कौन सा टर्म पॉसिबल है, पहला तो है ए क्यूब का, ओके, दूसरा है समेसन ऑफ, यदि ऐसा हो ए बी स्क्वायर, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। और पॉसिबल है क्या, हाँ एक और पॉसिबल है कि जब ए बी सी हो ना हो इसका एक्सपेंशन में यही सब टर्म आएगा, लेकिन उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, तो उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। यदि ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया तो हमारा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ देखना लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 का होल क्यूब विच इज़ 1। अब राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ a क्यूब 0 क्यूब प्लस 0, और c तो हमारा 1 है तो 1 प्लस b, इसका एक्सपेंशन हम देख लें तो क्या होगा, a b स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर प्लस c b स्क्वायर, ओके। अब देखना यहाँ a b दोनों 0 है और कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें कि सिर्फ c हो, यानी कि ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ओके। और प्लस जो कैपिटल C टाइम ऑफ ए बी सी है ये भी 0 होगा क्योंकि हमारा ए बी 0 है। तो यहाँ क्या आ गया, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो a इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो हमारा एक्सपेंशन क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ a टाइम ऑफ समेसन ऑफ a क्यूब प्लस b का क्या है ये a b स्क्वायर प्लस c टाइम ऑफ a b c, ओके। अब b c का वैल्यू फाइंड करना है, 4b पुट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। अब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, हम इजी लाने के लिए 0 पुट किए हैं, नहीं तो आप कोई भी वैल्यू a का 5, b का 10, c का 15 और ऐसे आपको 3 इक्वेशन फॉर्म होगा और a b c का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन इजी लेने के लिए हमने ऐसे किया। तो अब देखना लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2 का क्यूब, और राइट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ पर हमारा 2 आएगा क्योंकि b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब तो 0 हो जाएगा, प्लस b का कितना आएगा। अब देखना b में a का जितना भी टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। इसमें a का टर्म कितना था, 1 2 3 4, बचा कितना 2, जिसमें कि सिर्फ BC है, ओके। वो दोनों टर्म के लिए 1 + 1 2 प्लस c टाइम ऑफ ABC, तो ये तो 0 हो ही गया। तो यहाँ से यदि हम b की बात करें तो b क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 8 - 2, ओके, विच इज 6 एंड दैट्स गिव b इज इक्वल टू 3,
ओके, बी का वैल्यू भी फाइंड हो गया, तो हमारा एक्सप्रेशन और रिड्यूस हुआ। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू, अगले पेज में लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ समेशन ऑफ ए क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ समेशन ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी टाइम ऑफ ए बी सी। ओके, अब कैपिटल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर कैपिटल सी पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 का क्यूब विच इज 27, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम ऑफ, ये सभी जितने भी टर्म्स होंगे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था, 6। आप यहाँ देखो 3 प्लस 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस सी टाइम ऑफ 1। ओके, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1। अब देखना 27 इज इक्वल टू 3 प्लस 18 प्लस सी, एंड दैट्स गिव सी इज इक्वल टू 6। अब देखो हमारा एक्सपेंशन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस 6 टाइम ऑफ ए बी सी, जो कि हम 2 बार क्यूब करते हैं। ये काफ़ी इजी है, तुरंत आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन के लिए, लेकिन उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।